कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज रंजन राणा है। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा के बरगढ़ जिला के मांडोसिल गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 31 दिसंबर 2013 को लिए हैं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट में STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर प्राइमरी टीचर का जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माता, लक्ष्मी जी, गणेश सभी का पूजा करते थे। और मेरे पापा अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने बहुत सारे पूजा करते थे, सब कुछ पूजा करते थे, हिंदू धर्म के जितने भी पूजा विधि है, लेकिन हमें ऐसे कुछ लाभ हो नहीं रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे फिजूल के खर्चे आ जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते थे पहले, अभी भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाते थे और हर साल हर एक दिन पूजा ऐसे लगे रहते थे, कोई लाभ नहीं होता था। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगे, मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया। कम से कम मैं जब छोटा था 4 या 5 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से ही मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया था। घर में गृह कलेश भी बढ़ने लगे, पापा शराब पीने लग गए थे, ऐसे नौबत हो गए थे हमारे। तो एक दिन पापा जब नाम दीक्षा ले रखे थे अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से, उनके सत्संग के बाद ही उसी चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे। तो मतलब बहुत दिन जाने के बाद पहले वाले सत्संग को देख रहे थे शिवानंद जी महाराज के, कई दिन तक उसके बाद पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे, देखना स्टार्ट हो गया। तो सत्संग देखते देखते 1-2 महीना बीतने के बाद आश्रम को कॉल किए, वहीं से एक पुस्तक मंगवाए पापा। तो उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश उस पुस्तक भेज दिया आश्रम से, बरवाला आश्रम से। तब उस किताब को 1 महीने के बाद, 1 महीने तक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि असली पूजा विधि क्या है, असली साधना क्या है। तो पापा, मम्मी, हम मेरे और एक दीदी है और एक छोटा भाई, हम सब ने पढ़ा पुस्तक को। हम पूरे ज्ञान से परिचित हो गए और पता चला कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उनके अवतार में अभी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उस दिन से ठान लिए कि हम नाम दीक्षा लेकर ही रहेंगे। तब सन 2013 अप्रैल के महीने में पापा बरवाला आश्रम गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। और उसके 1 महीने बाद मेरे मम्मी ले लिए और 2-3 महीने के अंदर हम तीनों भाई बहन भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहले बात तो यह है, हमें सही भक्ति विधि मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी बात, ऐसे शारीरिक लाभ, सांसारिक लाभ बहुत हुए हैं। पहले बात, मेरे मम्मी को कहीं पर भी कार, बस या किसी भी व्हीकल में, जैसे बोलेरो हुआ, 10 किलोमीटर भी चली जाती थी तो उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी। वो कभी जा नहीं सकती थी, सिर्फ बाइक में पास में जा सकती थी। लेकिन जब नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाला आश्रम जाना था, तो हमारे उड़ीसा के बरगढ़ जिला के पास नुआपड़ा जिला है, वहीं पे खरिया रोड रेलवे स्टेशन है, वहीं से हमको जाना होता है पूरे निजामुद्दीन तक। वहीं से फिर निजामुद्दीन से रोहतक, जींद होके बस से फिर बरवाला आश्रम जाना होता था। तो हमने सोच लिए थे कि मम्मी कैसे जा पाएगी, लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के इतना दया हुआ कि मम्मी को एक बार भी उल्टी नहीं आई, सही सलामत आश्रम चली गई, वहीं से नाम दीक्षा लिया और वापस भी आ गए। और जब वापस आ रहे थे, वही खरिया रोड रेलवे स्टेशन के उतर के बाइक से घर आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा और मम्मी दोनों बाइक में थे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो पापा को तो कुछ नहीं हुआ बाइक में, लेकिन वहीं चारों ओर जितने लोग थे उनको लगा कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और मम्मी बाइक से गिर रही थी। लेकिन मम्मी को पता चला कि वहीं पे गुरुजी आके उसके हाथ पकड़ के उसको खड़े कर दिए हैं और मम्मी सही सलामत बच गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पढ़ाई में बहुत सुधार आ गए। मैं 12th के बाद डीएड कर रखा हूँ, यहाँ उड़ीसा में डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2017 में मेरा डीएड कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे बस टेंशन लगा रहता था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा। तो उड़ीसा में उस टाइम पोस्टिंग नहीं निकल रहे थे। 2018 में वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर बरगढ़ जिले में सिर्फ पोस्टिंग निकल आया और मेरे जो 12th साइंस डीएड है उसके बस 8 ही पोस्ट बचे थे।
तो मैं सोच रहा था कि मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्टिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने उसके लिए फॉर्म डाला और उसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा टॉप रैंक पे सिलेक्शन हो गया था और 2019 मार्च 2 तारीख को मेरा सिलेक्शन हो गया। और वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत दूर दूर में पोस्टिंग होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे घर से बस 25 किलोमीटर दूरी के पे स्कूल पे मेरा पोस्टिंग हो गया। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए हम लोग, हमारे पहले से जो गृह कलेश हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। हम पहले बहुत कर्जा लेते थे, बहुत मतलब हम पापा को पैसे के जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो बहुत कर्जा हो जाता था बाहर से, बैंक से। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे जो फिजूल के खर्चे हो जाते थे वो सारे कम हो गए और धीरे धीरे सारे कर्जा ख़त्म हो गए। अभी कोई भी कर्जा नहीं होता। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ गया है। और नाम दीक्षा लेने से पहले करीब 10 या 11 साल से मम्मी को डायबिटीज़ था, तो उसके हालत बहुत ख़राब हो गए थे, वो खाना भी नहीं बना सकती थी घर पे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद उसके डायबिटीज़ में सुधार आने लगा और 1 महीने में पूरे स्वस्थ हो गए। वो मिठाई भी खा लेती है, आलू भी खा लेती है, कोई भी मीठे की सब्जी सब कुछ खा लेती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बचपन से जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम से कुसंस्कार से बहुत नफरत हो गए थे। मेरा सोच बहुत ही अलग रहता था। मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होकर शादी करूँगा तो वो बिल्कुल भी दहेज मुक्त रहे, कोई भी कुसंस्कार उसमें जोड़ ना रहे। तो पहले तो जब हम दीक्षा नहीं लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तब तो समाज के लोग कहते थे कि इतना दहेज लाना, ऐसे करना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, बाराती में 10-12 गाड़ी लेना, तो ये सारे मुझे गलत लगता था और बहुत खराब लगता था। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए, उनके मार्ग पे चलते हुए अभी सन 2021 अगस्त 1 तारीख को मेरा दहेज मुक्त शादी हुआ। उसी में ना कोई फिजूल का खर्चा था, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती, बस परम सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के विधि से सब लोगों के सर्व सहमति से हमारा शादी संपन्न हो गया। ये सब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान के वजह से संभव हो पा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज से हम दीक्षा लेते हैं, हम तत्वज्ञान से परिचित हो जाते हैं और वही एक सच्चा संत है जिन्होंने पूरे संसार से कुसंस्कार को हटाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं और उनके सारे अनुयायी अभी उनके मार्ग पर चलते हुए सारे कुसंस्कार से दूर रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाज सुधार के कार्य में लगे हैं। ओडिशा के जितने भी युवा हैं वो तो अभी बहुत सारे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसी भी, और बहुत सारे युवा ऐसे नशे में लग गए हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे गंदे कार्य में लगे रहते हैं। तो उन सभी युवा से मेरे निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के लिखित एक अनमोल पुस्तक है जीने की राह, उसे पढ़े और उस ज्ञान को समझे और अपने मोक्ष और कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। एक बात हम समझ गए कि इस पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई संत नहीं है और उनके ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है, वही सच्चा ज्ञान है और उसी ज्ञान के तहत ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष पाने के लिए हम सतलोक आश्रम से नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अभी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों में सत्संग चलता है। उसी सत्संग चलने के टाइम में उस सत्संग के नीचे एक पट्टी में सतलोक आश्रम का नंबर रहता है। कोई भी श्रद्धालु चाहेंगे तो उसी नंबर से आश्रम में कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो, इतना पुण्य कराया जाएगा आपसे यहाँ पर। और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया आपके पुण्य, पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है, आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में
और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पास्यंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे और एक श्वास वो श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीले मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपका जो शंका है, आपकी शंकाएं समाप्त हों। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है। उसके लिए यूं नहीं कि उसने निकाल के धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने और उससे भी ना सर्दी, फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला और ये वो शुभ दिन है दास के लिए। तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। धन भाग हैं आप और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।
और पुण्यात्मा, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में युगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहां माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहां भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जौके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं। कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो। बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से और परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है। काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहां जकड़ रखा है। यहां पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, इन त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको, जो सत भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के जकड़ से, काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे।
और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं और प्रयत्न भी करें, जो भक्त हैं और अभक्त हैं, जो भी हैं परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसे बनता है। कहते हैं जैसे ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक ऐसा मिट्टी का ऐसा एक बर्तन रखते हैं, स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने, कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है वो पात्र, सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ कर और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर कर फिर वो भागने की सोचता है कि ले अच्छा माल मिल गया, भाग लूं। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं, जान बच जा। वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कहे, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख, बोला हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोल लेगा नहीं तो ये किसी प्रकार भी नहीं निकला है, और मुट्ठी छुड़वाने की चेष्टा करे, मनमाना बुड़का भर ले, काट ले मुंह ते। तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को नो समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मानने बैठा है, भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे
वो क्या कहा करते कि भगवान के खान ने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है। ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे, क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला व्यक्ति, ये बोला बंदर फंस गया और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गांवों में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे इस जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से, दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा ये केला और उठा ले, और थोड़ा दूरी पर था नू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें। अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया और केला ठा के भाग गया। जान बची, बढ़िया चीज मिली। पुण्यात्मा, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, इन 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते, इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी तो ये है जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उनके आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी, ज्ञानी का के लिए बताया है कि जो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, प्रिय हैं, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की। वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते,
लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है ये ज्ञानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। तो ये ओम नाम है ब्रह्म का, और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का, परम अक्षर ब्रह्म का। अब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना और जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं ये कंप्लीटली अज्ञानी थे, इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं वो संभवात, संभवात माने जन्म लेकर आने वाला, श्री राम श्री कृष्ण या अन्य जो 9 या 10 24 अवतार बताए गए उनमें ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या जन्म लेता है नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें, धीराणाम जिनका ज्ञान स्थिर हो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञानदाता तो कहता है कोई और है तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा, वो उनके समझ में आया नहीं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। तो पुण्यात्मा इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सुख संवेद में, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त सम्मन के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र
16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है, और पूरे ब्रह्मांडों का, सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है, और वो सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान सुनाता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के ये तत्व ज्ञान की अमर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में, जहां भगवान रहता, जहां हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना, और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप जुलाहे रूप में, वही मालिक है। ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद देवी भागवत के 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा,
उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं। और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा मैं तो अपने इन हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूं। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो पुण्यात्मा उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ देगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है, वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उद्धार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही स्थित रहे। और इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तेरा गजब। अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है, बैड, और कहीं भी लिखा हो, छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा, खराब, अश्रेष्ठ। और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, दास को या बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ज्ञान दाता। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए, जैसे अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी को उत्तम मानना उसने कि वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। लेकिन वो भी मेरे वाली यानी ब्रह्म तक की साधना से मिलने वाली अनुत्तम गति, अश्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित है। अनुत्तम क्यों कहा इसने? अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जान। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी साधना उच्चारण करके जाप करता हुआ जो अंतिम श्वास तक भी इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट कहा है वेद ज्ञानदाता ने कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। श्री देवी भागवत के अंदर, श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 से 563 564 तक ये स्पष्ट किया है। हिमालय को ज्ञान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमालय, उस परमात्मा के विषय में जानकारी बताती हूं मैं,
उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम का जाप करके ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वो ब्रह्म ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म, और तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, वो ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। तो पुण्यात्मा, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं। कौन कौन से? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः आदि आदि, ये मंत्र नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बनकर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो कि यदि आपको अचानक महसूस होने लगे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है? क्या हो अगर रात के अंधेरे में कोई अनजानी ताकत आपको अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो? और सबसे बड़ी बात, क्या हो अगर वह शक्ति आपकी जान की बलि चढ़ाने की साजिश रच रही हो? दर्शकों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। ऐसा ही कुछ हुआ था छत्तीसगढ़ के निवासी फागुलाल निषाद जी के साथ। फागुलाल निषाद जी शिव जी को इष्ट रूप में पूजते थे तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा भी किया करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसी अजीब घटनाएं घटने लगीं। लेकिन दर्शकों, आज फागुलाल निषाद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी भूत प्रेत की बाधाएं मानो छूमंतर हो गई हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने फागुलाल निषाद जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिसकी वजह से वह संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं। जानते हैं कि आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने फागुलाल निषाद जी को भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा दिलवाया। सुनते हैं फागुलाल निषाद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मैं फागुलाल निषाद, डबरा ब्लॉक, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2 जुलाई सन 2018 को लिया है सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले मैं हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति एवं पूजा पाठ किया करता था, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी, दुर्गा जी और शिव जी को इष्ट देव मानकर उनकी बहुत भक्ति करता था। और शिव जी का जो है 16 सोमवार का व्रत भी करता था और तीर्थ व्रत भी खूब करता था। और इस तरह से मैं अनेक प्रकार के धार्मिक क्रिया करता था सर जी, पर इन सब से मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ सर जी। सर, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर जी, इतनी सारी भक्ति साधना करने के बावजूद भी सर जी मेरे घर में सुख शांति नहीं था। मेरे घर में दुख कलेश बना रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था और भूत प्रेत की बाधा से सर मैं बहुत परेशान रहता था। भूत प्रेत की बाधा से सर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। और ये जो भूत प्रेत की बाधा है सर, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। हालांकि लोग इस बात को नहीं मानते
और साइंस और विज्ञान तो इस बात को मानती ही नहीं है, क्योंकि सर इस बीमारी का अन्य बीमारी की तरह कोई एक्सरे नहीं होता, कोई सोनोग्राफी नहीं होता, ना कोई रिपोर्ट दिखाया जा सकता है सर जी। इस बीमारी को सिर्फ वही बंदा जान सकता है, वही बंदा महसूस कर सकता है जिसके साथ यह घटना घटित हुआ हो। और ऐसी ही कोई घटना मेरे साथ भी घटित हुआ है सर जी, कि भूत प्रेत की बाधा से मैं तो बहुत परेशान रहता ही था, साथ ही साथ मैं वशीकरण का शिकार हो गया था सर जी। 2 तंत्र विद्या वाली महिलाओं ने, बहुत सिद्धियुक्त महिलाओं ने मुझे अपने वश में करके रखा था सर जी। और वो लोग ना सर जी जब चाहते थे, जहाँ चाहते थे मुझे उत्तेजित कर देते थे, फिर शांत कर देते थे सर जी। और रात में सर जी यहाँ तक कि वो लोग ना मेरे बिस्तर पे आते थे सर जी, और दोनों मेरे साथ संबंध बनाते थे सर जी, दोनों बारी बारी से संबंध बनाते थे सर जी। तो रात भर उन लोगों का अपना जो टाइम था उतना तक टाइम तक संबंध बनाते थे, फिर पता नहीं सर वो कहाँ गायब हो जाते थे। और सर दूसरी तरफ मेरे घरवाली को भी परेशान करके रखते थे सर जी। तो कभी उनके सिर में दर्द हो जाना, कभी पेट में, कभी चक्कर आना, तो मैं उसको कभी तांत्रिक के पास लेके जाता था और डॉक्टर को दिखाता था, जिसमें मेरा काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता था और मैं बहुत परेशान रहता था। और जब इतने से भी उनका जी नहीं भरा ना सर जी, तो लास्ट में उन्होंने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट देव को ना, मेरे को ना अपने बलि रूप में चढ़ा दिए थे। और उन्होंने एक दिन का समय फिक्स किया हुआ था कि इसको अमुक दिन ख़त्म करना ही करके। तो वो दिन सर सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, मैं घर पे कोई काम पे लगा हुआ था, तो कोई चीज़ आया और मेरे अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही सर उसने मेरा गला दबाने लगा, और जैसे खून का दौरा तेज़ हो जाता था, कभी कम हो जाता था, नसें ब्लॉक होने लगा, और दिमाग सर बिल्कुल खाली हो गया, जैसे एक मेंटल करता है ना, वैसी स्थिति हो गया। जैसे सामने किसी बंदे को नहीं पहचानता था, है ना, सामने कोई भी चीज़ पड़ा रहता था, जैसे गोबर कचरा जो भी हो मैं खा लेता था, और आँख से आंसू बहता रहता था। उस दिन सर जी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया होगी मेरे ऊपर कि मेरा बड़ा भाई जो है ना, 2013 से ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके उनकी भक्ति करता था। उसने मेरी स्थिति को देखा, वो देखते ही समझ गया कि भाई को ज़बरदस्त भूत प्रेत की बाधा लगा हुआ है। फिर भी घर वालों ने सर जी एक दिन तांत्रिकों के पास लेके गया, झाड़ फूँक करवाया, तो रात भर ठीक रहा, सुबह तक वही हालत, सुबह फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। अब भाई देखा भाई तो बचने वाला नहीं है, फिर उसने मेरे को बोला, अरे भाई अभी भी वक्त है, तू आजा, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना चाहेगा। मैं बोला भाई अब ले चल, कोई ठिकाना नहीं है ना, अब वही बचा सकते हैं मेरे को। फिर जहाँ पे भाई अपना जोत जलाते थे, परमात्मा का जो है ना मूर्ति वगैरह रखे हैं, वहाँ उन्होंने जोत जलाया, मेरे को भी लेके गया और दंडवत प्रणाम किया, और मेरे को भी करवाया, और बोला कि परमात्मा से ना तू अरदास लगा और बोल कि परमात्मा मेरी रक्षा करना, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। फिर मैं बोला परमात्मा से, गुरुजी मेरी रक्षा करना, मैं आ रहा हूँ आपकी शरण में। फिर उस दिन मैं, मेरा भाई, आश्रम में आते ही भगत भाई ने देखा, और जो लोग थे वो लोगों ने देखा कि ऐसी स्थिति में हम भाई इसको कैसे नाम दें, ये तो बिल्कुल मेंटल की तरह है। फिर भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और ले दे करके उस दिन मुझे और मेरी घरवाली को, और 2 जुलाई 2018 को यहीं चांपा नामदान सेंटर से मुझे परमात्मा से नामोपदेश मिला सर जी। तब जाकर जो है ना मेरी जीवन की गाड़ी जो है पटरी पे आई, और उनकी भक्ति करने से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी स्थिति बहुत ही खराब थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले, आपकी स्थिति में सुधार हुआ? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं सर जी। अगर सारा लाभ गिनाना चाहूँगा सर जी तो दिन से रात और रात से दिन हो जाएगा सर जी। फिर मैं कुछ लाभ बताना चाहूँगा सर जी। मैं गुप्त रोगी था सर, जैसे सेमन एनालिसिस हो गया, स्पर्म काउंट हो गया, शुक्राणु की कमी, वीर्य का पतलापन, ये सब बीमारी था, जिस वजह से हम समझते थे कि हमारा कोई बालक संतान नहीं हो रहा है, और बालक संतान नहीं हो रहा है करके हम लोग बहुत परेशान रहते थे, जो जहाँ बोलते थे वहीं चले जाते थे। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनके द्वारा लिखे पुस्तक जो जीने की राह है उसको पढ़ा हम, तो परमात्मा की जब नाम लिए सर जी, उनकी भक्ति की हैं, तो वो सब बीमारियाँ अभी ठीक है, अभी परमात्मा की डॉक्टरी भर्ती करते हैं, अभी शरीर में कोई दुख कोई परेशानी नहीं है सर जी। पत्नी को सर वो लुकेरिया आता था, सफ़ेद पानी आता था, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी सर। पीरियड के टाइम में काफ़ी परेशान रहती थी, दर्द होता था, जिसका काफ़ी इलाज करवाया सर जी। तो परमात्मा से नाम उपदेश लिए, अभी डट कर भक्ति करते हैं, तो वो बीमारी अभी ठीक हो गया है सर जी। अभी हमारे शरीर में, अब घर परिवार में भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा बाधा थी सर, हम हमेशा परेशान रहते थे, तो परमात्मा की भक्ति करने से वो जो भूत प्रेत की बाधा थी ना, वह धीरे धीरे सब अभी ख़त्म हो गया है, अभी सब नॉर्मल है, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी सब ठीक है सर जी। सर जी मेरे घरवाली को रसोली का शिकायत था, है ना, उसके बच्चेदानी में दोनों साइड 5-5-6 mm का गांठे पड़ गया था, है ना, जिसका काफ़ी इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहा था, और डॉक्टर बताया था कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा सर जी। फिर जो है मेरे पास इतने ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं था, फिर मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से ना अरदास लगाया, तो परमात्मा बोले कि बेटा नियम मर्यादा में रहकर भक्ति करो, परमात्मा ठीक कर देंगे। महीने 1.5 महीने के बाद फिर हॉस्पिटल गया सर जी, वहाँ पर सोनोग्राफी करवाया, तो आप यकीन नहीं करोगे सर जी, जो 5-5-6 mm का जो गांठे पड़ गया था ना, वो क्लियर हो गया, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ा सर जी।
जिसमें 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था। परमात्मा ने मेरे को 3 से 4 हज़ार रुपये में ही निपटारा करवा दिया। ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं सर, ये जो 55 एम का गांठ बता रहा है, ये मतलब पहले का रिपोर्ट है मेरा, जिसमें गांठ बता रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर 55 एम का जो गांठ पड़ गया था बच्चेदानी के दोनों साइड में। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाया, और ये सर अरदास लगाने के बाद जो सोनोग्राफी करवाया था हॉस्पिटल जाके, उसका रिपोर्ट है। और जो 55 एम का गांठ पड़ गया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल दाग धब्बे टाइप का दिखाई दे रहा था। और डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन लगेगा, मेरे को कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल सा दवाई दिया 1 महीने का, 1 महीने की दवाई में ही वो आराम हो गया। आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं सर। और क्या लाभ मिले सर आपको? सर जी, मैं घर में इतना दुख, इतना परेशानी था, हमेशा टेंशन में रहता था, है ना, मानसिक तनाव बना रहता था। तो टेंशन में आ गया सर जी, मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मांस भी खाता था और गुटखा तंबाकू खूब खाता था सर जी। एक दिन में मैं 4-4 5-5 गुटखे तंबाकू के खा जाता था, है ना सर जी। हर एक को बुराई करता था जो इंसान को नहीं करना चाहिए। तो सर जी पहले इतना बुराई करता था, इतना नशा करता था, है ना, कभी कभी जुआ भी खेल देता था, है ना। जितना कमाता था सर जी, तो कभी जुए में बढ़ जाता था, वो सारा मतलब हार जाता था और बहुत परेशानी होता था। घर में खाने के लिए लाले पड़ जाते थे। अगर उसी टाइम सर जी कोई मेहमान आ जाता था, 2-4 मेहमान आ जाता था, तो उनके खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाता था। अभी सर जी परमात्मा की भक्ति करने से सब बुराई छूट गया है और जितना कमाते हैं सब बचत में जा रहा है सर जी। अभी सब नॉर्मल चल रहा है सर जी, परमात्मा की दया से सब ठीक है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपका नशा भी छूटा? 100% छूट गया सर जी। जब से परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया सर जी, तो उनकी भक्ति करने से सर जी मैं जितना भी नशा करता था वो सब धीरे धीरे आज छूट गया सर जी।